और अब खबर है नवी मुंबई से, जहां यह बताया जा रहा है कि एक लड़की, सोचिए, वो अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन कैसे उसको बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया जाता है और मर्डर करने वाला दाऊद शेख फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। इस मामले में अभी भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। यशश्री की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, उसके बाद पुलिस की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। दाऊद शेख आरोपी का नाम है, जो हत्या करके फरार हो गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं, जो लगातार आरोपी को ढूंढने में लगी हैं, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आरोपी फरार है। सवाल यही कि आखिर अब तक पुलिस के हाथ क्यों खाली है। सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा है? कहां फरार है? क्या अब तक जांच में सामने आया है? देखिए, 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दाऊद जो मेन आरोपी है उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने 3 टीम बनाई है, जिसमें एक टीम जो है बंगलुरु गई है, 2 टीम अलग अलग गई है। ये उरन पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। उरन पुलिस स्टेशन लगातार इस मामले की जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। जो दाऊद है, जो उसका लोकेशन, उसको ट्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही जो सीसीटीवी तलाशा जा रहा है, क्योंकि उरन जो रेलवे स्टेशन है उसके बगल में ही एक घटना जो घटित हुआ है, जहां पर शव मिला था यशश्री का, वहां से लगभग 500 मीटर दूरी पर ही शव मिला था। तो इस सीसीटीवी तलाश किया जा रहा है। साथ ही जो परिवार वाले हैं उनका भी बयान दर्ज हो चुका है। लगातार इस मामले में उरन पुलिस जांच कर रही है, 3 टीमें बनाई है, लेकिन अभी जो मेन आरोपी है दाऊद शेख, वो अभी भी फरार है। लगातार ट्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन जो घटना का अंजाम दिया गया, बहुत दर्दनाक घटना का अंजाम दिया गया। जिस तरह से यशश्री का शव मिला था, यशश्री के चेहरे पे काफी घाव मिले थे और जो अन्य शरीर है वहां पे भी काफी घाव मिले हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना बाकी है। फिलहाल लगातार पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम जो मामला दर्ज किए हैं उसको हम कहीं कहीं आईपीसी जो धारा लगाई उसको चेंज करेंगे। लगातार कोशिश किया जा रहा पुलिस की तरफ से कि जो दाऊद के जो रिलेटिव है उनके साथ जो कभी संबंध है उनसे भी लगातार ट्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल लगातार इस मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं परिवार वालों का कहना है कि हमारी बेटी को न्याय दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से 25 जुलाई को मिसिंग हुई थी यशश्री और 27 जुलाई को शव मिला है, तो कहीं न कहीं हर चीज को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक दाऊद शेख का कुछ पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा है और ये एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत पुख्ता हाथ नहीं लग पाए हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब पॉइंटर्स के जरिए आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरे मामले में हुआ है और अब तक क्या कुछ खुलासे हो चुके हैं और अब तक क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। देखिए, दाऊद शेख जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसने मौत के घाट इस लड़की को उतार डाला, जिसका नाम यशश्री शिंदे बताया जा रहा है, जिसकी हत्या नवी मुंबई में की गई। इसके अलावा श्रद्धा वॉलकर की हत्या करने वाला आफ्ताब पूना वाला, ये आपको केस याद होगा। यहाँ अब आप सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। ये केस एक ही तरीके से थे। क्या कुछ इनकी साइकोलॉजी रही होगी, किस तरीके से इन लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको याद होगा आफ्ताब ने किस तरीके से श्रद्धा वॉलकर की हत्या की थी और फ्रिज में शव के टुकड़े और शव मिला था। फयाज, आपको याद होगा, नेहा की हत्या की थी बेरहमी से और वो कर्नाटक की घटना थी। और इससे पहले फरियाद हुसैन की वो घटना जब नाबालिग की हत्या कर डाली, बरेली उत्तर प्रदेश का वो मामला था। लेकिन सब में सिमिलैरिटीज ये है कि एक तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, बेरहमी से बर्बरता बरती गई और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। चाहे बात दाऊद शेख की हो, जिसने नवी मुंबई में यशश्री शिंदे को मौत के घाट उतार डाला, और कई बार जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि कई बार लड़की के शरीर पर मिले हैं। तो देखिए, प्रगति आपको इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दे रही थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये जो मामला है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इसके बाद इस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो साजिश दर साजिश होने की बात को पुख्ता करती है। यहां तक कि जो टीम है क्राइम ब्रांच की, वो तक हैरान है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए। क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया, इस रिपोर्ट में समझाते हैं।
तस्वीर में नजर आ रही ये लड़की अब तस्वीरों में ही सिमट गई है। इसके परिजनों के पास अब इसकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा। इस लड़की का नाम यश्वी शिंदे है। 25 जुलाई से गुमशुदा यश्वी की तलाश उसकी लाश मिलने पर खत्म हुई, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। 3 दिन से गायब यश्वी के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। तफ्तीश में जुटी पुलिस को पनवेल उरण हाईवे के किनारे खेतों में यश्वी की लाश मिली, जो छत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यश्वी के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए गए थे। उसके हाथ पैर भी तोड़े गए। यश्वी की पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। उसकी छाती पर भी चोट के कई निशान हैं। चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया ताकि शव की शिनाख्त न की जा सके। यश्वी के साथ इतनी क्रूरता की गई कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल है। जिस हालत में शव था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। यश्वी के कपड़े भी फटे हुए थे। इसी बीच पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला है। एक फ़ोन आया था कि उरण रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला लड़की यशस्वी शिंदे नाम की उरण की रहने वाली थी। वो बेलापुर में कुछ कंपनी में काम करती थी। किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। पुलिस इस घिनौनी वारदात के लिए दाऊद शेख नाम के आरोपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। अब हम आपको दाऊद शेख की क्राइम कुंडली बता रहे हैं, जिसके तार 6 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यश्वी के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। दरअसल दाऊद शेख नाबालिग यश्वी के साथ गलत हरकत कर रहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया था, लेकिन वहां से भी उसने यश्वी शिंदे से संपर्क जारी रखा। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें भी करते थे। पुलिस को शक है कि कर्नाटक से उरण आकर दाऊद शेख ने यश्वी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उरण इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण मिली थी। फिलहाल पुलिस ने दाऊद शेख की तलाश के लिए टीम कर्नाटक भेजी है। यश्वी के कातिल की पुलिस तलाश कर रही है, तो उधर इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। यश्वी शिंदे को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और जल्द से जल्द आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन से यश्वी गायब हुई थी। दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही यश्वी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी सामने आ पाएगी कि क्या 2019 के बदले के लिए दाऊद शेख ने लव जिहाद की सीढ़ी चढ़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।